ओम शांति। आज के बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं और आज बाबा ने हम बच्चों को सेल्फ एनालाइज करने के बारे में कहा है। बाबा ने कहा है कि बच्चे स्वचिंतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बच्चे स्वचिंतन नहीं करते, सेल्फ एनालाइज नहीं करते, खुद की चेकिंग नहीं करते, तब तक हम स्व परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि इंसान सारा दिन दूसरों की कमियों का चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई कैसा है, कोई क्या करता है, कोई सारा दिन क्या सोचता है। आजकल मनुष्य का सारा समय दूसरों के बारे में सोचने में जा रहा है। लेकिन बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हें ये जिम्मेवारी नहीं दी है कि तुम दूसरों के बारे में सोचो, या दूसरों को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने हमें नहीं दी है। भगवान ने केवल हमसे इतना कहा है कि बच्चे, केवल तुम अपने आप पर नज़र रखो कि हमसे कोई गलतियां तो नहीं होती हैं। हम किसी के लिए अपने मन में नेगेटिव थॉट तो नहीं क्रिएट करते हैं, हम किसी के लिए बुरा सोचते तो नहीं हैं, हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने रोल की तरफ ध्यान देना है। आज बाबा ने हम बच्चों को यही समझाया है कि बच्चे, जैसे दूसरों की बुराइयों को देखकर कई बार मनुष्य अपने मन में घृणा की भावना ले आते हैं, दूसरों की कमियों को देखकर उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, खुद की भी तो चेकिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि कहीं हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया है कि बच्चे, अभी तक संपूर्ण कोई भी नहीं बना है, कोई ना कोई एक आधी कमी हमारे अंदर है, तभी तो आत्मा अभी तक भी पुरुषार्थ कर रही है। इस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, इट मीन्स अभी तक हमारा पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जैसे दूसरों की बुराई देखकर उनसे नफ़रत करते हो, ऐसे अपनी कमी कमज़ोरियों से भी नफ़रत करो। अपने अंदर के अवगुणों को निकालने के लिए बार बार अपने आप को चेक करते रहो, बार बार अपने आप को सुधारने के लिए खुद को खुद ही अटेंशन दिलाओ, है ना। बाबा कहते हैं तभी धीरे धीरे परिवर्तन होगा। जब हम स्वचिंतन करेंगे तभी स्व परिवर्तन भी कर सकेंगे। तो आज के बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिया है कि बच्चे, तुम्हें फूल बनना है, ये अटेंशन दिलाया है। तो फूल का काम क्या होता है? सबको खुशबू देना, है ना। फूल को सब अपने पास रखना चाहेंगे, कांटों को थोड़ी कोई अपने पास रखना चाहेगा। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें भी क्या करना है? फूल बन के हमेशा मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, गुणों की खुशबू चारों तरफ फैलानी है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे तो मुख से रत्न ही निकालेंगे। जो फूल बच्चे होंगे ना, वो हमेशा क्या करेंगे? मुख से ज्ञान की बातें ही बोलेंगे, कभी भी दुख देने वाले कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों के प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा ही खुशबूदार बनना रहे, है ना। जो फूल बनने वाले बच्चे हैं उनके लिए बाबा कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? तो फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा ही खुशबूदार बना रहे? तो उत्तर है, हे मेरे फूल बच्चे। शिव बाबा कहते हैं, मेरे फूल बच्चे तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई जास्ती आसुरी अवगुण तो नहीं है ना। बाबा कहते चेकिंग करते रहो कि मेरे अंदर ज़्यादा अवगुणों की धारणा तो नहीं है। गुण कितने हैं मेरे अंदर, ज़्यादा अवगुण तो नहीं है ना। अवगुण रूपी कांटे तो अपने अंदर नहीं है ना। और अगर अंदर कोई भी कांटा हो तो जैसे दूसरों के अवगुणों से नफ़रत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुणों से भी नफ़रत करो। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर खुद को पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, दूसरे के अंदर तो थोड़ी भी कमी देखते हैं तो उनसे घृणा भाव रखना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने आसुरी अवगुणों से भी नफ़रत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा
कोई विकर्म तो नहीं होता है। बाबा कहते अपनी चेकिंग करते रहो कि मनसा वाचा कर्मणा, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है जिससे दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इस समय ये रावण राज्य होने के कारण मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी, क्योंकि बाबा कहते हैं इस समय सब मनुष्यों की बुद्धि पर रावण का परछाया आ गया है ना। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी मनुष्यों के अंदर क्या आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है। सारा दिन मैं और मेरे में फंसे रहते हैं। इसलिए ही तो उन्हों को कांटों का जंगल कहा जाता है। तो ये कौन समझाते हैं ना, ये बातें कौन समझा रहे हैं? बेहद का बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर तो शिव बाबा ही है ना। हम मनुष्यों के पास कहाँ से ज्ञान आया? शिव बाबा ही है जो रोज़ रोज़ हम बच्चों को गाइड करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं, है ना, इसलिए भक्ति मार्ग में उनको बबूलनाथ कहकर भी याद करते हैं, क्योंकि शिव बाबा आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कहाँ कहाँ तो माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है ना। बच्चे पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, ज्ञान में भी चलते रहते हैं, लेकिन बस बीच में ऐसी माया की तरफ चले जाते हैं, माया बुद्धि पलट देती है कि फिर से गलतियां करना शुरू कर देते हैं, है ना, कांटे बन जाते हैं। तो इसको तो कहा ही जाता है कांटों का जंगल। बाबा कहते कलयुगी दुनिया है ही क्या, कांटों का जंगल है ना। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। कहते हैं ना मनुष्य तो आज जानवर से भी ज़्यादा बदतर कर्म करने लगे हैं। तो ये इस समय की तो बातें हैं ना कि मनुष्य ही कैसे बन गए हैं, जानवर मिसल बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं तो मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों के मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बड़ा बनाते रहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या भावना रखते हैं। तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर आज मनुष्य की हालत होती जा रही है। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है, विषय सागर में ही सब पड़े हैं। तो ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है ना। विषय सागर क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि हर एक के अंदर 5 विकार भर गए हैं। तो बाबा कहते हैं जो सारी दुनिया है ना, बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। तो अभी तुम ही कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। ऐसे बागवान देखो कितना ध्यान रखते हैं बगीचे का, एक एक फूल की तरफ ध्यान देते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा भी क्या कर रहे हैं, अपने एक एक बच्चे को कितना प्यार से समझाते हैं, कितना प्यार से बाबा सबको नरिश कर रहे हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं ना। गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वह भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी हैं। अब सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। बाबा कहते हैं अब क्या क्या कहानियाँ बना दी है ना, भागवत कथा में भी क्या क्या दिखाते हैं। श्री कृष्ण को दिखा दिया कि चोरी करता था, वस्त्र चुराते थे, इतनी रानियाँ थी। बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा कोई कार्य वहाँ होते ही नहीं। सतयुग में ऐसे थोड़ी बातें होती हैं। सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। तो अभी तुम ही फूल बन रहे हो ना। फूल बनकर फिर भी कई बच्चे कांटे बन जाते हैं ना, फिर माया की बातों में आ जाते हैं बीच बीच में। आज तो बड़ा अच्छा चलते हैं, कल फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे ही माया क्या हाल कर देती है। एकदम क्या हो जाता है, मनुष्यों की बुद्धि पलट देती है माया। पता भी नहीं चलता, कहाँ बाबा बाबा करते रहते हैं और कहाँ जरा सी कोई बात हुई बस बाबा पर संशय करना शुरू कर देते हैं, माया की बातों में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया क्या करती है, मनुष्यों की एकदम बुद्धि को पलट देती है।
क्या हालत बना देती है। बाप तो कहते रहते हैं कि बच्चे हम तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं ना। भारतवासियों को कहते भी हैं कि तुम विश्व के मालिक थे। कल की तो बात है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उसको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी तो यहाँ ही होगा ना। भारत ही स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाबा कहते जब सतयुग था तो सब मनुष्य आत्माएं डिवाइन थी ना, तो सब कैसे थे? बिल्कुल फूल जैसे थे, सबके अंदर गुणों की खुशबू थी। बाप ही तो आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर कई बच्चे संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करते हैं, है ना। माया ऐसा बुद्धि पलट देती है कि देह अभिमान में आ जाते हैं, संग का रंग लग जाता है। कहते हैं बाबा हम तो शादी करते हैं। माया का भभका देखते हैं ना, यहाँ तो है बिल्कुल शांति। बाबा कहते हैं यहाँ कोई भभके की तो बात नहीं है। बाबा के घर में तो सच्ची शांति का अनुभव होता है ना। एकदम शांति में रह के बाबा की मदद का अनुभव करते हैं, छत्र छाया में रहते हैं बाबा की, कितना आनंद मिलता है। बाहर तो केवल क्या है? दिखावा है ना। कलयुगी दुनिया में तो केवल चारों तरफ माया जाल फैला हुआ है। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो बिल्कुल शांति है, और ये सारी दुनिया तो जंगल है, और जंगल को तो ज़रूर आग लगेगी। तो जंगल में रहने वाले भी तो ख़त्म होंगे ना, जो माया की बातों में इस समय आकर के रावण के राज्य में फंसते जा रहे हैं, आकर्षित होते जा रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि ये चारों तरफ कलयुगी जंगल है, और हम थोड़े से बच्चे कहाँ आ गए हैं? संगम युगी फूलों के बगीचे में बैठे हैं। तो बाबा कहते बच्चे वहाँ तो आग लगनी है ना, और ये वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, तो जिसका नाम ही महाभारत लड़ाई रखा है। बाबा कहते बच्चे कल पहले भी ऐसे ही कलयुग का विनाश हुआ था ना, जिसका नाम ही महाभारत रखा है। तो ये सारी दुनिया है ही जंगल। बाबा कहते हैं बच्चे एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वह भी तो गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं, शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ हैं। बाप तो बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे कोई पेट से थोड़ी मूसलादी निकाल सकते हैं ना। जो इन्वेंशन की गई है वो तो बुद्धि से की गई है ना, जो इतने मिसाइल्स बनाए हैं। अब भक्ति में तो क्या है, जिसके मन में जो आता है वो ऐसी बातें लिख देते हैं, कहते पेट से मूसल निकले। अभी तुम देखते हो साइंस के द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर ख़त्म हो गए। देखते हैं ना, देखो कितने पावरफुल बॉम्ब बनाते हैं कि यूं ही लाखों मनुष्य मर जाएं एक ही बॉम्ब लगाने से। तो कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। तो अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इसको तो आग लगनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं कलयुग अपने बिल्कुल अंतिम चरण पे पहुंच चुका है, और बाबा कहते भी ये कलयुगी दुनिया तो क्या होने वाली है? ख़त्म होने वाली है। इसलिए जितना समय बचा है तो क्या कर लेना है? पुरुषार्थ करना है ना, अपना भाग्य बना लेना है। क्योंकि ये भी बाबा हम बच्चों को चांस दे रहे हैं कि बच्चे अब भी कर लो, अब भी समय मिल रहा है, अब भी बाबा मौका दे रहे हैं। नहीं तो अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। शिव बाबा तो समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है ना, बाप को तो सबका कल्याण करना है। फिर भी जाएंगे कहाँ? बाबा कहते मेरे बच्चे हैं ना, तो आना तो मेरे पास ही है, जाएंगे कहाँ? देखेंगे कि बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाबा कहते जो सतयुगी घराने की आत्मा है ना, चाहे कितना भी कलयुग में भटक ले, फिर भी बाबा कहते फाइनली आना तो कहाँ है? बाबा के पास ही आना है। बाप तो है सर्व का सद्गति दाता, पुनर्जन्म रहित। क्योंकि सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन शिव बाबा तो क्या है? पुनर्जन्म रहित है ना। उनको फिर मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम हो संगम योगी, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ज्ञान है ना।
मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। क्योंकि बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे एकदम किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं रखो, बातचीत ही नहीं करो। बाबा कहते सबके साथ रहो, है ना, ऊपर से निभाओ, लेकिन मन से कहीं भी फंसो नहीं, मन से कहीं भी आकर्षण ना हो। बाबा कहते किसी से एक्सपेक्टेशंस ना हो। तो बाबा ने कहा बच्चे तोड़ निभाना है ना। अब उनमें तो है आसुरी गुण और तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखाना ना। क्या सिखाना है? दैवी गुणों की धारणा कैसे करें, ये सबको सिखाना है। मंत्र देते रहो। बाबा ने हम बच्चों को भी मंत्र दिया है ना। कौन सा मंत्र दिया है? मन मना भव का। तो प्रदर्शनी द्वारा भी तो तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं ना। देवता स्वर्ग में रहते हैं तो अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है ना। बाबा कहते हैं जो दिव्य आत्मा होगी ना, उसको जरा भी आसुरी अवगुण अच्छे ही नहीं लगेंगे। वो थोड़ी भी उनके अंदर कमियां होगी ना, वो तुरंत अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास करते रहेंगे, निरंतर अपने अंदर परिवर्तन लाते रहेंगे, डिवाइन क्वालिटीज़ धारण करते रहेंगे। तो अपने को देखा जाता है कि हम दैवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। बाबा कहते हैं जो वो हमारा आसुरी कर्म काउंट हो, ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, दोनों खाते चेक किए जाते हैं, कितना पुण्य जमा किया है, कितना पाप जमा किया है। तो बाबा कहते बच्चे अपनी चेकिंग करो कि हमने मनसा वाचा कर्मणा कोई आसुरी काम तो नहीं किया। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं करते। बाबा कहते हैं अगर जब तक खुद फूल नहीं बनेंगे तो दूसरों को भी कैसे बना सकेंगे। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी हैं जो किसी को आप समान भी नहीं बना सकते। कोई बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो नाम के लिए बाबा के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन ना खुद परिवर्तन होते हैं, ना दूसरों को परिवर्तन करते हैं, ना खुद पक्के होके ज्ञान में चलते हैं, ना दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। तो प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। तो यह माली भी शिव बाबा के साथ है ना। कौन सा माली? ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए यह भी नहीं जा सकता। बाबा कहते तुम बच्चों को तो क्या करना चाहिए, दूर दूर जा कर के सेवाएं करनी है ना, हम बच्चों को प्रदर्शनियाँ लगानी है, ज्ञान सुनाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम माली जाते हो ना सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बातें ही नहीं होंगी तो वो फिर दूसरों को क्या समझा सकेंगे। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, 3rd क्लास माली भी हैं ना। बागवान तो प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बना करके दिखाएंगे ना, जो बच्चे खुद भी फूल बनेंगे और बहुत सारे बच्चों को तैयार भी करेंगे, तो उस पर बागवान भी तो खुश होगा ना। मुख से सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं। जो बाबा के बच्चे होंगे वो मुख से सदा रत्न ही निकालेंगे, ज्ञान की बातें निकालेंगे। कोई तो रत्न के बदले पत्थर भी निकालेंगे, तो बाबा क्या कहेंगे ना। बाबा कहते कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं सुनने के लिए ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, तो हमेशा पत्थर जैसे शब्द बोलते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा बुरा ही सोचते रहते हैं, बदले की भावना रख कर के चलते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे फिर ऐसे ज्ञान सुनने से फ़ायदा ही क्या, जब अपने में परिवर्तन ही नहीं किया। तो वो बच्चे सर्विस के बजाय और ही ज़्यादा डिससर्विस कर देते हैं। शिव पर अक के फूल भी तो चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो ज्ञान में चलते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अक के फूल के समान ही बने रहते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ते ही नहीं हैं। चलन तो देखो ना कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं।
सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। बाबा कहते ज्ञान सुनने के बाद भी अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाते, तो उनकी फिर क्या गति होती है। बाबा कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा पर उपकारी हूँ ना। बाबा फिर भी रहम दिल है ना। बाबा तो फिर भी देखो कितने भी बच्चे भूल करते हैं फिर भी माफ़ करते रहते हैं, पर उपकारी है ना बाबा, है ना। कितना भी मनुष्य अपकार करें तो भी बाबा उपकार करते हैं। पर उपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो स्वर्ग चलो तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यही हैं ना। कह देंगे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। माना अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाहते, ज्ञान की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। वैसे कहीं भी घूमने फिरने के लिए कितना टाइम निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भगवान को याद करने के लिए कहो तो कहेंगे हमारे पास तो फुर्सत नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। अरे स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। कलयुग को कहा ही जाता है नर्क। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, तो मनुष्य भी इसलिए कह देते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा। सोच लेते हैं कि आसमान में स्वर्ग है। अब स्वर्ग कहाँ है सबके लिए कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। बस ऐसे ही भक्ति में बोलते रहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया, लेकिन स्वर्ग में जाना इतना आसान थोड़े ही ना है। बाबा कहते हैं बहुत उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत पुण्य का खाता जमा करना पड़ेगा। तो मनुष्य तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि ऊपर स्वर्ग आसमान में है। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग ऊपर में थोड़े ही है, स्वर्ग तो कहाँ होता है, इसी समय होता है। अब ये कलयुग तो है ही इस समय विषय सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने तो फिर पूजा के लिए एक बड़ा सा तालाब बनाया है और उसमें विष्णु को बैठा दिया है ना। वो सोचते हैं ये क्षीर सागर है, लेकिन क्षीर सागर तो किसको कहा जाता है। क्षीर अर्थात जहाँ दूध की तरह सब पवित्र होते हैं, दूध और चीनी की तरह मिक्स होके रहते हैं, मिलनसारता जिनके अंदर रहती है। तो सतयुग में ही सब ऐसे रहते हैं ना कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहता है। तो उसमें अब अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की ही तैयारी कर रहे हो जहाँ दूध की नदियाँ होंगी। तो अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। बाबा कहते रोज़ अपने अंदर क्या करो, गुणों की धारणा करते रहो, फूल जैसे बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी भी नहीं चलनी है जो कोई कहे कि ये तो कांटा है। बाबा कहते ज्ञान में चलने के बाद भी अगर किसी को दुख देते रहेंगे तो कोई क्या कहेगा कि ये तो कांटा है। तो हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया तो कांटा ही बना देती है। बाबा कहते माया के मत पे चलेंगे तो कैसे बन जाएंगे, कांटे जैसे बन जाएंगे। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है कि हम फूल बने या नहीं बने। बाबा कहते अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए। दूसरों की चेकिंग करने में इतना टाइम लगा देते हैं और ख़ुद को परिवर्तन नहीं करते, खुद को चेंज नहीं करते हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते भी हैं। जो बच्चे ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, तो सब उनको कहते भी हैं फूलों को ही तो बुलाया जाएगा ना ज्ञान सुनाने के लिए, जो फूल जैसे बच्चे होंगे। बाबा गुलाब का फूल भेजो, है ना। कहेंगे कि बाबा फलाने बच्चे को हमारे पास भेजो, आकर के क्लास कराएं, है ना, सेवा करें। दिखाई तो पड़ता है कि कौन कौन सा फूल है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। ये है ही सत्य नारायण की कथा, सत्य प्रजा की नहीं है। बाबा कहते सत्य नारायण की कथा है कि बाबा आकर हमें नर से नारायण बनाते हैं। बाबा प्रजा बनने के लिए कथा नहीं सुना रहे हैं। ये ज्ञान किस लिए, राजा रानी बनने के लिए। लेकिन जो बच्चे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, प्रजा बन जाएंगे।
तो राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। तो अभी तुम समझते हो ना, राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती हैं। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है, वह क्या देंगे? उनको भी उतना ही मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। क्योंकि बाबा क्या देखते हैं, हम बच्चों की सच्ची भावना देखते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो मुश्किल से बचा बचा करके बाबा के यज्ञ में 2 रुपये 5 रुपये भी करते हैं, और कोई है जिनके पास अथाह है तो वो 1000 रुपये भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों को बराबर फल मिलता है। क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि जिसने इतने कम होते हुए भी उसमें से भी थोड़ा यज्ञ में किया, तो कितनी उसकी बड़ा दिल है ना, कितनी उसकी भावना ऊंची है। सबसे ज़्यादा तो भारत गरीब है। किसको भी याद ही नहीं है कि हम ही भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं, परंतु समझ नहीं सकते। मनुष्य बस क्या करते हैं, महिमा गाते रहते हैं देवी देवताओं की, लेकिन वो देवी देवताएं कैसे बने, किसने बनाया, क्या पुरुषार्थ उन्होंने किया, कब पुरुषार्थ किया, ये कुछ भी समझते ही नहीं। बस जैसे मेंढक है ना, ट्रा ट्रा करते रहते हैं, ऐसे रट लेते हैं, आरती गाते रहते हैं, महिमा गाते रहते हैं। बुलबुल आवाज़ कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ भी नहीं है। तो आजकल गीता सुनाने वाले भी कितने हैं, माताएं भी निकली हैं, कई माताएं भी गीता भागवत कथा करते रहते हैं ना। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कुछ भी नहीं जानते हैं ना। कौन सा धर्म स्थापन होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो इस समय शिव बाबा कर रहे हैं। हम बच्चों को इस समय सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। अब मनुष्य तो कोई थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे यही भगवान है। बस चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, थोड़ा सा किसी ने कुछ कार्य कर दिया, कोई काम बन गया किसी का, तो बस उन्हीं के पीछे लाइन लगा लेंगे, समझ लेंगे यही भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना, तभी तो पतित पावन को बुलाते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य पतित बन गए हैं। सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं बच्चे विकार में जाना यही तो नंबर 1 पतितपना है, और ये सारी दुनिया इस समय पतित है। अब बाप आते हैं तो उनको आना भी ज़रूर है ना। वह गंगा स्नान करने से ही पावन बनना है। बाबा कहते कोई गंगा स्नान करने से तो आज दिन तक किसी के पाप नहीं उतरे, तो फिर भला अब तक पावन बन गए होते ना, अगर गंगा से पाप उतर गए होते, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं ना। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कितने 63 जन्मों के पुराने संस्कार हैं आत्मा के अंदर। रोज़ रोज़ बाबा इतना समझाते हैं, तब भी बच्चे अपनी पुरानी आदतें छोड़ते नहीं हैं। तो बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रोज़ समझाना होता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम कांटों से फूल बन जाएंगे, तो मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये भी तो पढ़ाई है ना। चलते चलते ही कई बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं, है ना। माया के चक्कर में आ जाते हैं, गलतियां करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हम गलत कर रहे हैं, तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं, कहाँ इतना आगे बढ़ रहे होते और कहाँ एकदम नाउम्मीद, एकदम ज्ञान से बुद्धि उनकी हट जाती है। फिर कहते हैं कि हम बाबा के पास जाएं। अब इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं, जिनके अंदर इतना विकार भर गए हैं, पूरा पतित बन गए हैं, तो इंद्र सभा में बैठने का अधिकार उनको नहीं होता। तो ये इंद्र सभा है ना, जहाँ बाबा ज्ञान की वर्षा करते हैं, वरदानों की वर्षा करते हैं। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणी को भी इसलिए सोच समझ करके इस बच्चों को ले जाना है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी तो बोझ पड़ेगा, इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना, जो आज दुनिया में भले कितने भी फेमस व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन जब उन्हें सत्यता का पता चलता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कितनी बड़ी सेवा यहाँ चल रही है, स्वयं भगवान का कार्य चल रहा है, स्वयं ईश्वर आकर हमें सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो आज वो समय आ गया जो मनुष्यों की आंखें खुल रही हैं, खुद ही आकर के समझ रहे हैं ना। तो बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो कि भारत ही गार्डन ऑफ फ्लावर था ना, भारत ही सतयुग फूलों का बगीचा था। देवी देवताएं रहते थे ना, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार हैं ना, रावण राज्य माना ही जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, तो ख्याल करना चाहिए कि अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो फिर जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये विचार करना चाहिए कि अब अगर परिवर्तन नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। फिर हर जन्म में थोड़ी शिव बाबा मिलेंगे हमारा साथ देने के लिए। अभी तो फिर भी बाबा हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं। अगर अब गुलाब के फूल नहीं बने फिर तो बाबा कहते हैं हर कल्प में अक के फूल ही बने रहेंगे। तो हर एक को अपना कल्याण करना चाहिए। शिव बाबा पर थोड़ी ही मेहरबानी करते हो। बाबा कहते हैं अगर बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो कोई बाबा के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर रहम करना चाहिए कि अपना कल्याण करें। मेहरबानी तो अपने पर करनी है। तो अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे ना। तो यहाँ भी बाबा की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है? जो बच्चे गुणवान होते हैं, जो बच्चे बहुत तपस्या करते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, तो उन पर ऑटोमेटिक बाबा की भी नज़र रहती है, बाबा की भी उनको ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। अक को थोड़े ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, तो ये भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है। बाबा कहते तुम पूरे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो कितना भारी इनाम मिलता है। बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि उस समय उसके ऊपर माया का परछाया है ना। वो आत्मा तो शुद्ध आत्मा है ना। इसलिए बाबा कहते कोई कैसा भी क्रोधी हो, तुम्हें भी उनके साथ कैसे होके चलना है? नम्र, क्योंकि तुम डिवाइन सोल्स हो ना। बाबा कहते तुम शीतला देवी हो, शीतल आत्माएं हो। तो हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हैं ना। युक्तियाँ तो बहुत होती हैं ना। माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते माताएं तो वैसे भी कोई ना कोई कारण बहाने बनाने में एक्सपर्ट होती हैं। तो बाबा कहते ऐसे अपने पवित्र रहने के लिए भी क्या करने चाहिए, है ना, कोई ना कोई कारण बता करके अपना पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनना है। तुम कह सकती हो कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? बाबा कहते ये उनको बता देना चाहिए कि भगवान के महावाक्य हैं कि काम महाशत्रु है। तो क्या हम भगवान की बातें नहीं माने? एक जन्म पवित्र रहेंगे तो 21 जन्मों तक क्या होगा? वो पवित्रता का फल हमें मिलेगा। 21 जन्मों तक सुखी सुख देखेंगे। तो युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए ही तो तुम करते हो ना। बाबा कहते सहन कर रहे हो तभी तो शहंशाह बनोगे ना। तो वह तो राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। अपने अनेक जन्मों का भाग्य बन रहा है तुम्हारा, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। बाबा कहते जितना बाप को भूलते हैं तो माया उतना ही उल्टे कर्म कराती है, फिर शर्म आती है। देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते बच्चे फिर लास्ट में क्या होगा? बहुत पश्चाताप होगा। फिर पश्चाताप करने से तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। फिर तो क्या होगा? जन्म जन्म के लिए घाटा हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा बार बार बच्चों को रियलाइजेशन करा रहे हैं कि बच्चे अब भी कर लो पुरुषार्थ, अब भी अपना खाता बढ़ा लो, नहीं तो लास्ट में क्या होगा? खाली के खाली रह जाएंगे जन्म जन्म के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पाप कर्म आत्माओं से हो चुके हैं। हम बच्चों से कितने पापों का बोझ आत्मा पे चढ़ चुका है ना, तो अब कोई पाप का बोझ नहीं चढ़ाना है। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से सदा ज्ञान रत्न निकालने हैं, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। सेकंड है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। फलों से भरा हुआ वृक्ष होता है ना, कितना नम्र होता है, झुका हुआ होता है। तो श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, क्योंकि अनेक जन्मों के लिए नहीं तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, दुर्गति में फंसे रह जाएंगे। तो काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान बाबा ने दिया, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे इस समय कलयुग में बैठे हैं तो चारों तरफ हद की बातें तो बहुत आएंगी, है ना। अनेक प्रकार के पेपर होंगे जो हलचल में बच्चों की स्थिति को लाने के लिए आएंगे, है ना। अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, लेकिन जिन बच्चों की पावरफुल वृत्ति होगी, ज्ञान युक्त वृत्ति होगी, वो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। तो जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता था, चाहे कोई भी बातें आए, बाबा बातों को नहीं देखते थे, हमेशा बाबा को साथ रखा, हमेशा सेवा को प्रेफरेंस दी। तो ऐसे आप बच्चे भी अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा पर तत्पर रहो, तो हद की बातें तो स्वतः ही खत्म होती जाएंगी। बस बाबा और सेवा यही याद रहे, तो ये छोटी छोटी बातें तो क्या रह जाएंगी, नीचे रह जाएंगी, हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। तो हद की बातों में समय देना ये भी तो गुड़ियों का खेल है, जिससे समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ नहीं गंवाओ। स्लोगन बाबा ने दिया, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन क्या हो, प्रभावशाली। और प्रभावशाली कब बनेंगे, जब हमारे बोल और चाल चलन देवी देवताओं के जैसी होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका बार बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका पदम गुणा बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को दुख दिया हो, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं
खूब बढ़ती जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।